Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 11. Student, in the previous lecture, we learned analysis of ratio to moving average method, analysis of ratio to trend method and analysis of link relative method. आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो सारे मेथड्स हैं ये हम किसको एनालाइज करना चाहते हैं? सीजनल वेरिएशंस को जो एनालिसिस करना है वो इन 4 मेथड्स जो हमने पढ़े थे उनके थ्रू हम लोगों ने एनालिसिस करना है उसका। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नो इन टूडेज लेक्चर वी विल लर्न about the deseasonalization of data and we will do some examples related to deseasonalization of data। आप ये देखें कि deseasonalization क्या है। हमारे पास जो टाइम सीरीज है जो हम ये कहते हैं कि YT, एक ये टाइम सीरीज का हमारे पास मॉडल है। इसमें हमारे पास ट्रेंड कंपोनेंट्स होंगे और हमारे पास क्या होंगे, सीजनल कंपोनेंट्स होंगे, साइक्लिकल कंपोनेंट्स होंगे और इरेगुलर वेरिएशंस होंगी। ठीक है, इन सारों में से या तो ये मॉडल जो है वो एडिटिव होगा जबकि ये सारी चीजें आपस में ऐड अप हो रही होंगी। ठीक है, अदरवाइज ये मॉडल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव रूल से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नो हम जब कहेंगे कि सीजनल वेरिएशंस को हमने चेक करना है तो उसका ये मतलब है कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को यूज करते हुए जो सीजनल वेरिएशंस हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट जो है वो खत्म कर दिया जाए तो हमारे पास जो नया मॉडल आएगा उसमें ट्रेंड, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशंस जो हैं वो रह जाए। दिस इज कॉल्ड डीसीजनलाइजेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट, अब डीसीजनलाइजेशन को पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस सीजनल कंपोनेंट फ्रॉम अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड डीसीजनलाइजेशन। अभी अभी जो मैंने आपको करके बताया है वो जिस तरह से डेटा में क्या प्रोसेस है कि हमने सीजनल वेरिएशंस के इफेक्ट को रिमूव करना है और सीजनल एडजस्टमेंट ऑफ डेटा इन द टाइम सीरीज thus obtained is called the deseasonalization or seasonal adjusted time series. To get seasonalized data we divide considering multiplicative model। ठीक है जी, हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को कंसीडर करते हुए डेटा की जो ईच वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू बाय द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सीजनल इंडिसेस, जो कि सीजनल इंडिसेस हम फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज मेथड और by the method of ratio to moving average method, by ratio to trend method और by link relative method। इससे हम seasonal indices find out करेंगे and then हम लोग original value को ऊपर रख के इन seasonal indices से divide करते हुए deseasonalization of data जो है वो करेंगे। Thus the deseasonalized data contains the effect of trend, cyclical and irregular कंपोनेंट्स। ये स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल से डीसीजनलाइजेशन ऑफ डेटा को समझ लेते हैं। ऑब्टेन द सीजनल इंडिसेस बाय द रेशियो टू ट्रेंड मेथड एंड बाय फिटिंग द लीस्ट स्क्वायर्स ट्रेंड लाइन टू द एनुअल एवरेजेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा showing the amount of the month spent upon passengers travel in the United Kingdom at levels of fares and charges current during the periods given। Also deseasonalize the data for 90-50 year। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रेशियो टू ट्रेंड मेथड। ओके, हमें डेटा 1948 टू 1951 का गिवन है जो कि हमें क्वार्टरली डेटा गिवन है। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू द एनुअल एवरेज। जो लीस्ट स्क्वायर की मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। सही है, इससे हम 2 नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं, सम ऑफ y इक्वल्स टू na प्लस b सम ऑफ x, और इसी तरह से सम ऑफ एक्स वाई करेंगे इक्वल्स टू a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब
ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कि हम ये कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्स वाई का कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक्स स्क्वायर का कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखें -3 मल्टीप्लाई बाय 86 हमारे पास आ जाएगा -258 और एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास -3 है वो 9 आ जाएगा। इसी तरह से -87, 89 and 3 multiplied by 96 is 288 और इधर 119। अब इन वैल्यूज को सम अप करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सम हमारे पास आ जाएगा ये सम की सिंबल है, दिस इज कॉल्ड टोटल 32 क्योंकि ये माइनस की भी है 7 वैल्यूज और यहाँ पे आ जाएगा इनको सम करके 20। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन और इसमें सम ऑफ ए जो हमारे पास आएगा वो सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n है और हमारे पास सम ऑफ y क्या है 358। इसको n पे डिवाइड करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 89.5 और इसी तरह सम ऑफ x y डिवाइडेड बाय सम ऑफ x स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू 1.6 आपके पास आ जाएगी। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, वही जो स्ट्रेट लाइन थी वो थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। जब हमने y a और b की वैल्यू पुट कर दी है तो इसको y हैट से कहेंगे, यानी इसका मतलब है y एस्टिमेटेड। ये हमारे पास अब एस्टिमेटेड लाइन निकल आई है जिसमें a की ये वैल्यू और b की ये वैल्यू है। अब x की हर वैल्यू के लिए इधर हम क्वार्टर्स में इसको लिख लेते। अब हम किस तरह से लिखेंगे ये देखें कि x इज मेजर्ड इन हाफ ईयर्स। जो x है वो हाफ ईयर्स में मेजर्ड हो रहा है, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 0.8 आ जाए। क्योंकि डाटा हमें क्वार्टर्स में गिवन है, इसलिए अगर हम ये देखें कि गिवन क्वार्टर्स data corresponding to the middle of the quarter, we calculate the trend values as when x equals to 0 which corresponds to January 1। यानी 90-50 में अगर हम जो यहाँ से, क्योंकि अगर इन सब का मिडल किया जाए तो 90-50 में जो फर्स्ट है वैल्यू वही जो है वो बनेगी मिडल, तो इसमें क्या आएगा, यानी 89.5 को हम इधर रख लेंगे। 89.5 जो है ये एक ही वैल्यू है, अगर इसमें प्लस कर दें 0.8 जो कि हमारे पास वो आया है डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास इधर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगी 89.9। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 89.9 में से पर है ये सारी वैल्यूज। जैसे आप ये देखें ये किस तरह से वैल्यूज लिखी हुई कैसी, ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि 9048 है, 9049 आ जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन इसकी यहाँ पे 1 2 3 4 क्वार्टर्स आएंगे, यानी 1 2 3 4। इसी तरह 9048 के लिए भी क्वार्टर्स हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यूज हैं। तो आप ये देखें जब ये वैल्यूज हैं तो यहाँ पे जो उसके अगेंस्ट आएगी वैल्यू वो इसी तरह से आती जाएंगी। इसी तरह 9050 है तो यहाँ पे आपको ये पता है कि सपोज करें ये 0 है तो यहाँ -1 -2, यानी अपर में माइनस होती हैं और लोअर में जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आते करते हैं ना। एक लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक लाइन है तो यहाँ पे अगर 0 है तो 0 के इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी अप टू सो ऑन, और जो इस साइड पर हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हम ये करेंगे कि यहाँ 89.9 में से माइनस कर देंगे 0.8 को और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देखें, यानी यहाँ क्या कर रहे हैं हम 89.9 माइनस कर रहे हैं 0.8 इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 89.1। ठीक है, अब 89.1 में से फिर माइनस कर दें 0.8 तो हमारे पास आ जाएगा 88.3। इसी तरह से करते जाएं 88.3 माइनस 0.8 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 87.5, और फिर करें यानी 87.5 माइनस 0.8 तो हमारे पास आ जाएगा 86.7। 86.7 माइनस 0.8 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 85.9। 85.9 माइनस 0.8, क्योंकि अब हमने
जो है 9048 के फर्स्ट वैल्यू तक पहुंचना है। तो 85.1 माइनस 0.8, 84.3 और 84.3 माइनस 0.8 हमारे पास आ गया 83.5। सही। अब हमारे पास यहाँ था 89.9, इसको आप प्लस कर दें इसमें 0.8, ठीक है। इस तरफ से माइनस किए हैं तो ये सारी वैल्यूज बन गई हैं। अब प्लस करें तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 90.7 यहाँ पे। अब 90.7 में उसी तरह से ऐड कर दें 0.8 तो आपके पास क्या आ जाएगा 91.5। 91.5 प्लस 0.8 आपके पास आ जाएगा 92.3। ये स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मैंने किस तरह से ये जो टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। 92.3 प्लस 0.8 इक्वल्स टू 93.1, 93.9 और इसी तरह से 93.9 प्लस 0.8 94.7 एंड 94.7 प्लस 0.8 आपके पास आ जाएगा लास्ट 95.5। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। सीजनल इंडिसेस हमारे पास क्या होता है, हम ओरिजिनल वैल्यूज को ट्रेंड वैल्यूज जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं उनसे डिवाइड करेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे एज परसेंटेजेस। दिस इज कॉल्ड दी सीजनल इंडिसेस। अब ओरिजिनल वैल्यू देखें क्या थी हमारे पास। फर्स्ट 9048 के लिए जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 71, ठीक है। इसी तरह से 9048 सेकेंड क्वार्टर के लिए 89, थर्ड के लिए 106 एंड अप टू सो ऑन जो भी आएगी वैल्यू हमारे पास। फिर 9049 जब आएगा तो 71 ही है और इस तरह से 90 हो गई इसकी फिर वैल्यू। आपने ये गौर करना है कि हम अगर 9048 की वैल्यू को फर्स्ट क्वार्टर में लिख रहे हैं तो 9048 की वैल्यू सेकंड क्वार्टर में जो है उसी को हम लेके ट्रेंड वैल्यू के साथ डिवाइड करके सीजनल इंडिसेस बनाएंगे। ना कि ये होगा कि हम कभी काम इस तरह से कर रहे हैं रो वाइज और कभी कॉलम वाइज कर रहे हैं। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप रो वाइज काम कर रहे हैं तो मीन्स हम 9048 के लिए पहले काम करेंगे, देन 49, देन 50 एंड 51। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर आप दूसरा मेथड यूज कर। 9048 के लिए देखें फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 71 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ट्रेंड वैल्यू निकली थी वो क्या थी 83.5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास क्या आ जाएगा 85। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 89 डिवाइडेड बाय 84.3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 105.6। अप टू सो ऑन आपने इसी तरह से करते जाना है। यानी थर्ड क्वार्टर में आपके पास क्या है 106 है ओरिजिनल वैल्यू और जो आपकी ट्रेंड वैल्यू है वो क्या निकली हुई है 85.1 निकला हुआ है। तो आपके पास क्या आ जाएगी जो सीजनल इंडेक्स आएगा आपके पास 124.6। इसी तरह से फोर्थ क्वार्टर का देखें 78 डिवाइडेड बाय 85.9 तो आपके पास आ जाएगी 90.8। अप टू सो ऑन आपने ये सारा प्रोसीजर 9049 के लिए भी यही करना है कि 9049 की देखिए फर्स्ट क्वार्टर में जो वैल्यू है वो 71 ही है, उसको डिवाइड करेंगे आप 86.7 से और इसी तरह 9051 की जो वैल्यू है वो क्या है मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ तो आप करते ही जाएंगे क्योंकि परसेंटेजेस में इन सबको एक्सप्रेस करना है। 73 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 89.9 करके देखें क्या आ रहा है इसका वैल्यू
देन 76 डिवाइडेड बाय 93.1 मल्टीप्लाई बाय 100। इन सब को आपने यही करना है जो कि मैंने 9048 के लिए आपको पूरी रो करके बता दी है। अब आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके इधर लिखते जाएं। 9049 में जो वैल्यू आएगी वो है 81.9, 81.2, 81.6, 102.8, 102.3, 103.3 और इधर आपके पास आ जाएगा 122.3, 121.3, 128.8 और 4 क्वार्टर के लिए क्या वैल्यूज आ रही हैं आपके पास 88.6, 87.6 एंड देन 93. सीजनल इंडिसेस जैसे कि मैंने आपको बताए थे किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं अभी पिछले ही लेक्चर में। अब इन सबको टोटल करें, टोटल आपके पास आ जाएगा 329.4 का मीन फाइंड आउट कर लें। मीन मीन्स है इसकी एवरेज कर लें, यानी 329.4 डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा 82.4। इधर जो सम अप करेंगे वैल्यूज तो आपके पास आ जाएगी 412 वैल्यू आ जाएगी 412, क्योंकि ये मैंने गलती से लिख दिया। तो 412 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 103.0। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 497 आ रहा है इसका और यहाँ आ रहा है 124.2 एंड 90.1, 360.4 आ रहा है इसको सम अप करके। जब ये कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि द सम ऑफ दीज मीन परसेंटेजेस इज, कि इन सब का जो मीन परसेंटेजेस आई है वो कितनी आई है। इन सब को करें ऐड अप तो ये 399.7 आई है। मीन इट इज अप्रोक्सीमेटली 400, ठीक है। दैट नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी हेंस द डिजायर्ड सीजनल इंडिसेस आर 82.4। यही ये जो मीन है दीज आर द सीजनल इंडिसेस। अगर तो ये 400 से कम या ज्यादा आ जाती तो एडजस्टमेंट की जरूरत थी, देन एडजस्ट करके जो हम निकालते उसको हम सीजनल इंडिसेस कहते हैं। बट हियर देयर इज नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, सो दीज मीन्स आर कॉल्ड सीजनल इंडिसेस। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमने मीन फाइंड आउट किया है टोटल के बाद, हो सकता है हम यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट कर लें। अगर हम मीडियन फाइंड आउट करके भी निकालेंगे तब भी जो चीज निकलेगी अगर उसको टोटल जो है वो 400 से लेस या 400 से ऊपर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट 400 होगा, देन वी आल्सो कॉल्ड सीजनल इंडिसेस। अब हमने क्या करना है, डी सीजनलाइज डेटा 9050 के लिए डी सीजनलाइज करना है डेटा को, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वार्टर है 1 2 3 4 ये किस ईयर के लिए है, ये हमारे पास है, ये है 9050 के लिए। 9050 में जो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है हमारे पास, आप इसके ओरिजिनल वैल्यूज को देखें। 9050 में 73, 91, 111 एंड 81, ठीक है। और सीजनल इंडिसेस जो कि अभी अभी मीन की सूरत में हमने फाइंड आउट किए थे वो हमने इधर लिख लिए हैं। अब डी सीजनलाइजेशन किस तरह से की जाती है, डी सीजनलाइजेशन के लिए हम अभी पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास ये वाली है ओरिजिनल वैल्यूज, ये हमारे पास जो डेटा है, अगर डी सीजनलाइजेशन का फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास उसमें ट्रेंड भी है, सीजनल भी है, साइक्लिकल भी है, रेगुलर भी वेरिएशंस है। डिवाइडेड बाय सीजनल इंडिसेस कर दिए डिवाइड, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा ट्रेंड, सीजनल और इरेगुलर वेरिएशंस आ जाएंगी। ये इट्स मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे सीजनल इंडिसेस पर, देन वी मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास डी सीजनलाइज डेटा आ जाएगा। 73 डिवाइडेड बाय 82.4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 95.87 है, जिसको हम 96 लिख सकते हैं।
इसी तरह से 91 डिवाइडेड बाय 103 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास आ जाएगा 88। 89.99 है, वी कैन राइट हियर 90। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है, हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं बाय द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड एंड देन डीसीजनलाइज द डेटा। देखिए रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि हम 4 क्वार्टेड सेंटर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं, देन सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं। यानी ये जो y वैल्यूज हमें गिवन है इसमें सारे जो हैं वो इफेक्ट्स हैं ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर। 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि हम पहले 4 वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। इन 4 वैल्यूज को लेकर फिर हम क्या करेंगे कि इनके सेंटर का टोटल यहाँ पे लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज लेके उनके सेंटर का टोटल लिख लेंगे, फिर उन सारे सेंटर के टोटल्स को आपस में एवरेज करेंगे और 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपके पास क्या आएगा 89.6। स्टूडेंट्स, ये मैं इस तरह से डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको ये मेथड करवा दिया था बड़े डिटेल से कि जिसमें हमने 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट की थी। किस तरह से की थी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन 4 वैल्यूज को लिया और इनका टोटल फाइंड आउट किया और टोटल को हमेशा मिडल में लिखेंगे, ठीक है। से यहाँ पे कोई भी टोटल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज को लेंगे, यानी इस तरह से लेंगे, सही। और उसके बाद ये 1 2 3 4 वैल्यू यहाँ पे करके इसका टोटल लिख लेंगे। अब इन टोटल को दोनों को ऐड अप करके फिर हम कहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगी 89.6 जो कि 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज है। इसी तरह से अब इसको लिखते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 93.5। स्टूडेंट्स, ये खुद आपने सारा करके देखना है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर की एग्जांपल में बड़ी डिटेल से इसको करवा दिया है। सीजनल रिलेटिव्स लिखें आप, वो किस तरह से आपके पास आएंगे कि ये जो आपके पास आ गई हैं, ये जो 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेजेस आई हैं, ये क्या है, इनफैक्ट ये ट्रेंड और सीजनल कंपोनेंट्स हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि सारा जो ओवरऑल वैल्यूज है डिवाइडेड बाय ट्रेंड एंड सीजनल एंड साइक्लिकल वेरिएशंस, ये ट्रेंड एंड साइक्लिकल वेरिएशंस हैं, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, सीजनल इंडिसेस। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पहली दोनों ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगी, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा 88.2, देन हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यूज को, इन वैल्यूज को जो कि हमने सेंटर मूविंग एवरेजेस निकाली हैं उनसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हर वैल्यू को ये ऑब्जर्वेशन लिख ली है। नेक्स्ट इन सारे सीजनल इंडिसेस को जो कि हमने फाइंड आउट कर ली हैं,
अब हम इधर लिख लेते हैं सीजनल रिलेटिव्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, थर्ड क्वार्टर से ही था। हमारे पास वैल्यू आ रही थी 88.2, देन 113.4, बस अब इनको क्वार्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। वैल्यूज वही हैं जो अभी अभी हमने फाइंड आउट की हैं। इस तरह से लिखेंगे तो इजी हो जाता है। अब इसका टोटल करें तो टोटल आपके पास क्या आएगा, 156, 350। इनका मीन फाइंड आउट करें, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, यानी 156 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 78.0। एंड देन इसको भी 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 ही ऑब्जर्वेशंस हैं। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 नहीं जी, इसको भी 3 से ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90.87। अब सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इस मीन का टोटल फाइंड आउट कर लेना है। वो हमारे पास आ गया 397.70, ठीक है, विच इज लेस देन 400। सही। अब हमने जो सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ये देखें कि हमारे पास जो टोटल है वो 4 क्वार्टर्स हैं तो 400 होना चाहिए। 400 डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं जो हमारे पास मीन निकला है, वो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1.005। अब 1.005 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, यानी कि 78 मल्टीप्लाई बाय 1.005, तो हमारे पास जो एडजस्टेड आ जाएगा मीन, या इन अदर वर्ड्स हम जो एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस निकाल रहे हैं उनको जो एडजस्टेड मीन निकलेगा उसको हम सीजनल इंडिसेस कहेंगे। 78.45 आ जाएगा। इसी तरह से 112 मल्टीप्लाई बाय 1.005 को करेंगे तो हमारे पास 112.65 आ जाएगा, 91.49 एंड 117.51। इन सबको टोटल करें कि दिस शुड बी इक्वल टू 400। दीज आर कॉल्ड सीजनल इंडिसेस। अब हमने क्या करना है, अब हमने डी सीजनलाइजेशन करनी है कि ये हमारे पास जो है इसमें तो सारे कंपोनेंट शामिल हैं, ठीक है। अब हमने सीजनल इंडिसेस वाले ये थे हमारे पास, ठीक। अब हमने डी सीजनलाइजेशन डाटा में किस तरह से करनी है कि हम करेंगे 79 डिवाइडेड बाय 78.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, 101। देन 122 डिवाइडेड बाय 112.65 मल्टीप्लाई बाय 100, 108। और इसी तरह से हम 101 डिवाइडेड बाय 91.40 मल्टीप्लाई बाय 100, 111, 122। तो हमारा डेटा डीसीजनलाइज्ड हो गया, मीन्स वी हैव रिमूव्ड द इफेक्ट्स ऑफ सीजनल इंडिसेस। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमने करना है क्वाड्रेटिक पैराबोला से फिट करनी है इक्वेशन बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड फाइंड द मॉडल। मॉडल हमारे पास क्या है, y t है।
अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ईयर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और हमारे पास जो इंडेक्स गिवन है उसमें सारी ये प्राइजेस गिवन है। यूज योर रिजल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फॉर 1935। 1936 से पहले 1935 की वैल्यू आएगी, फिर 1936 है, फिर 1937 एंड 1938, 1939। इस तरह से वैल्यूज हैं। हम कोई भी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब हम अपने मॉडल में मॉडल को फिट कर लेंगे तो उससे हम अपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को निकाल के कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकेंगे। देखिए इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमने क्वाड्रेटिक पैराबोला जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक पैराबोला के ये मतलब है कि अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से हो, y है t इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, सही। यानी कि अब x की पावर स्क्वायर में आ रही है हमारे पास। अब इससे नॉर्मल इक्वेशन जनरेट करनी है। देखिए इसमें कॉन्स्टेंट्स कितने हैं हमारे पास, a, b एंड c। मीन्स कि हम 3 नॉर्मल इक्वेशंस भी इससे ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने करना है सम ऑफ y कर लेंगे इक्वल्स टू, जब इसके साथ सम लगाएंगे तो कांस्टेंट के साथ सम आएगा तो वो n हो जाता है क्योंकि उसके साथ नहीं लिखा जाता सम, प्लस b सम ऑफ x प्लस c सम ऑफ एक्स स्क्वायर। सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मैंने सम लगा दिया है। जिस तरह के हम लीनियर इक्वेशन में लगाते थे इसी तरह हम क्वाड्रेटिक में लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सम ऑफ एक्स वाई, यानी इसको हम जो है वो इस वाली इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a सम ऑफ x आ जाएगा। क्योंकि अब जब सम ऑफ x को जब लिखेंगे तो उसके साथ सम आएगा, इसलिए क्योंकि x इज अ वेरिएबल, प्लस b सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c सम ऑफ x क्यूब। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर y कर लेना है। यानी इस वाली इक्वेशन को आप दोबारा जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, a सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस c सम ऑफ x 4। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे कि जो हमारे पास x आ गए हैं अब उनके कॉलम्स ड्रा करेंगे। यानी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स क्यूब, सम ऑफ एक्स 4 का कॉलम अब हमें ड्रॉ करना है। ये देखें, फॉर फाइंडिंग ए quadratic parabola line by the method of least square to the annual average we have to find out these columns। x का हमने कॉलम लिख लिया है, ये हमारे पास x का कॉलम आ गया है और अब हम उसके अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स 4 बनाएंगे। यहाँ देखें कितनी वैल्यूज हैं y की, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। हम x किसी तरह से भी ले सकते हैं। इधर x इसके अकॉर्डिंगली लिया गया है कि जिस तरह 1924 है और फिर 1927 है, यानी 3 वैल्यूज का डिफरेंस है। इसी तरह 0 3 6 9 12 15 18 इसी तरह से लिए गए हैं। देन इनको सम अप करके 63 लिखा हुआ है, यानी कि इसके y की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम x का कॉलम बना लिया है। देन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर में देखें जी, फर्स्ट जो है हमारे पास 0 आ जाएगा, 9 16 36 144 225 324। इन सारी वैल्यूज को सम अप करें तो जो सम आ जाएगा वो 819 आ जाएगा। x3 का कॉलम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, 0 जब 9 को 3 के साथ आप ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर का जब आप कॉलम ड्रा कर चुके हैं तो आप उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 216 729 3375 58 32। और इन सारी वैल्यूज को सम अप करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने x4 को कॉलम ड्रा करना है। बिल्कुल उसी तरह आप x3 का जब कॉलम ड्रा कर चुके हैं तो उसको फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेटर पे आप एक वैल्यू लिखें, 3 लिखें और उसकी पावर में जाके 4 लिख दें, क्योंकि पावर का यूं करके सिंबल कैलकुलेटर्स पे बना हुआ होता है तो उसकी पावर पे जाके 4 लिख दें, यानी कि 3 की पावर 4 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 81।
आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिक्सटी फाइव 61। देखें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में ये इस तरह से इजी कोर्स है कि सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। आपने अगर एक दफा कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो कैलकुलेटर से ये सारी चीजें कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप इन्हें एक्सेल पे भी कर सकते हैं। आप एक्स वाई का कॉलम ड्रा करें, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट 0 ही आ जाएगा आपके पास, देन 426, 795, 1632, 2535, 5022। इन सबको आप इसमें ऐड अप करें तो आपके पास ये सम आ जाएगा, सम ऑफ एक्स वाई। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई आ रहा था, तो उसके लिए ये कॉलम ड्रा करें। इस कॉलम को ऐड करें, ये आपके पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो अभी अभी हमने ये इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं इनकी जगह हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी सम ऑफ वाई की जगह सम ऑफ वाई की वैल्यू लिखेंगे इक्वल्स टू एन ए। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 7, और ए बी और सी दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। सो अभी हम इसको इक्वेशन में इसी तरह से लिखेंगे। मैं आज आपको पूरा इसका मेथड बताना चाहती हूँ जो कि आपने लीनियर इक्वेशन में या जो हम हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व आउट करके ए और बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, वो किस तरह से करते हैं मैं आपको वो रिकॉल कराना चाहती हूँ। आपने अपने मैथ्स के कोर्स में ये किया होगा, लेकिन इसको स्टैट्स में भी यूज होता है और आपको ये आना चाहिए। ये बहुत ही इजी मेथड है। आइए अब हम इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं। आपके पास ये देखें सब्स्टिट्यूट कर दी है हमने वैल्यूज और हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई हैं। अब आपने इसमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें कि 9 मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन ए के साथ, तो आपके पास इक्वेशन ए क्या आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63a प्लस 567b प्लस 7317c इक्वल्स टू, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई, इसको आप डी कह दें। आप इक्वेशन सी को इक्वेशन बी के साथ जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें देखें जब ये और ये सिमिलर हो जाएंगे तो ए की वैल्यू कट ऑफ हो जाएगी और आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, वो आएगी 252b प्लस 453c इक्वल्स टू 999। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ई का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है कि आप ऐसा करें कि ए कट ऑफ हो गए, ये इक्वेशन जो है वो बी और सी की वैल्यू रह गई है। अब आप ऐसा करें कि 13 को मल्टीप्लाई करें इक्वेशन बी के साथ और लिखें यहाँ पे क्या आता है, प्लस ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब आपने क्या करना है कि c को सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस f के साथ। f के साथ जब हम करेंगे
तो अभी अभी जो a की वैल्यू ये और ये है c, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू फिर खत्म हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी इसको इक्वेशन जी का नाम दे दें। ठीक है, अब आप क्या करें कि आपने जब भी ये इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, ये जो मैं सारा कुछ कर रही हूँ ये मैं किस लिए कर रही हूँ, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कर रही हूँ। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, ये साइमल्टेनियसली मैं इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, उनको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो आप खुद से जो आपको समझ आती है कि नहीं मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ इसकी बजाय या इसको कर लूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मकसद है वो सिर्फ ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए है। और आप से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड भी यूज करते हुए ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन को आपने जी कह दिया है, इक्वेशन ई ये वाली है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1260b प्लस इक्वल्स टू 4995। ये इक्वेशन एच बन गई आपके पास। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि जो इक्वेशन जी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन एच के साथ। ठीक है, ये करके देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6804 C equals to 9063. We can find the value of C equals to 1.332. Now put C equals to 1.332 in equation E, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू पुट करें, यहां से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बी की वैल्यू। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, divided by 252. B comes out -20.012। अब B और C की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, इन इक्वेशन ए में हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि उसमें A की वैल्यू भी है, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो हम क्या A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, A की वैल्यू हम वी गेट A। ओके, अब हम पहले देख लेते हैं, इक्वेशन A लिख लेते हैं, 7A प्लस यानी 7A प्लस 63, और C की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1.332। ये C की वैल्यू थी, हमने यहाँ पहले B की वैल्यू लिखनी है। चले यहाँ पे C पहले लिख लेते हैं, 819 था प्लस 63, क्योंकि ये प्लस है तो आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। देन सिंप्लीफाई करके A की वैल्यू हमारे पास 192 आ जाएगी। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पैराबोला इज, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 192 माइनस 20.012x प्लस 1.332x स्क्वायर। क्योंकि जो इन एक्चुअल हमारे पास y हैट होता है
वो क्या होता है, वाई हैट टी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। देखें इसी में ए की वैल्यू 192 माइनस बी की वैल्यू माइनस में थी इसलिए माइनस आ रहा है, प्लस सी की वैल्यू 1.332 है तो वो आ गई। विद ओरिजिन एट 1924 में है। टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फॉर 1935 वी पुट x इक्वल्स टू 11 इन द अबव इक्वेशन एंड वी गेट। देखें 1935 में हमारे पास क्या आएगा, 11 की आएगी ना उसकी वैल्यू, क्योंकि 12 है और फिर 11 आ जाएगी। अगर हम पुट कर दें 11, आप इसको कह दें इक्वेशन 1 कह दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 133। ठीक है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पैराबोला, और ये इसका मेथड है। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है, वो वैल्यू जो आ गई है वो इक्वल्स टू वाई हैट टी इक्वल्स टू 133 आई है। सही है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ही। उसमें हमने क्या किया है, हमने क्वाड्रेटिक पैराबोला फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट आइए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें कि हमने मेथड यूज करना है परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। एग्जाम्पल में इसका डाटा हमें 1976 टू 1978 तक गिवन है और क्वार्टरली ये डाटा हमें गिवन है। स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये हम जो मेथड्स यूज कर रहे हैं, ये हम मेथड किन को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग जो हमारे पास सीजनल वेरिएशंस हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड्स यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पहले जो मेथड पढ़ा है अभी वो हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ा है। नो वी आर गोइंग फॉर परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड में हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वार्टरली डाटा हमें गिवन है उसको टोटल करके उसकी एवरेज फाइंड आउट कर लेनी है। यानी क्वार्टरली आप 1976 की वैल्यू को टोटल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 335 आ जाएगा। अब इसको 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज जो आएगी वो 83.75 आ जाएगी। इसी तरह से आप 1977 की वैल्यू के लिए करें, आपके पास आएगा 276 divided by 4 comes out 69.00, and then for 1978 56.50। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, द परसेंटेजेस हमने फाइंड आउट करनी है, एनुअल परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो ईच ऑब्जर्वेशन है, क्वार्टरली ईच ऑब्जर्वेशन है, उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज से, तो हमारे पास ये वाला टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इन एक्चुअल वैल्यू थी वो 118 थी, 118 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 83.75, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 140.90। देखें स्टूडेंट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये एग्जांपल करवाई थी और इसी तरह से इसको आप दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं लिख रही कि आपने क्या किया है। सिंपली आप ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करेंगे करस्पॉन्डिंग एवरेज के साथ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं आप टेबल के, आपकी ओरिजिनल वैल्यू है डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एनुअल एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आप इसके परसेंटेजेस में डिफाइन करते हैं। ये है एनुअल एवरेजेस जो कि अभी हमने फाइंड आउट की हैं फॉर 1976
90, 77 एंड 78। अब क्या है कि 118 डिवाइडेड बाय 83.75, 87 डिवाइडेड बाय 83.75, 47 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, 83 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, एंड अप टू सो ऑन वी डू द सेम प्रोसीजर फॉर 90, 77 एंड 90, 78. Let we do it. जब आप 87 को डिवाइड करेंगे 83.75 पे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 103.88। वन 129.20, 107.96, 63.72 एंड 99.12। अब आप इसको टोटल कर लें। टोटल करके आपके पास फर्स्ट जो आएगा 406.33, 64, 179.26 एंड 296.77। डिवाइड करें, कितनी वैल्यू कितने इयर्स हैं 1 2 3 के साथ इसे डिवाइड करें तो आपके पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 135.44, 105.88, 59.75 एंड 98.92। सम अप करें इन मीन वैल्यूज को तो आपके पास क्या आ रहा है 399.99। ठीक है, approximately equals to 400 means the sum of the mean percentages is 399.93 which is close to the desired total of 400. Therefore no adjustment is necessary. Hence the desired seasonal indices कौन कौन से हमारे पास desired इंडिसेस, हमारे पास यही डिजायर्ड सीजनल इंडिसेस हैं। ये सारे के सारे 135.44, 105.88, 59.75, 98.92। These are the desired seasonal indices.